we all know what happened with Seema Haider, a love that transpired over the gaming app PUBG. There were certain jaunts that happened in Nepal. They say love has no boundaries, and another cross-border love story has now gone viral and has come to light. After Seema Haider, a Pakistani woman who had come to India via Nepal, and all the stories that happened, is she an agent? Away from all of that, away from the politics and diplomacy kept aside, another such case has now come to light. Sonia Akhtar is a Bangladeshi woman who says that she was duped by her Noida husband. This is particularly her story. You can take a look at how, after Seema Haider, now a Bangladeshi bhabi's plight has come to light. A great wordplay over there. Nevertheless, let's quickly listen in to what the lady Sonia Akhtar, this Bangladeshi woman, has to say, because we will showcase and tell you what the husband has had to say as well. There are startling allegations that this lady has put out. She says she was duped by her Noida husband. What's the story all about? आइए इन्हीं के मुंह से जान लें। क्या कह रहे हैं? हम नहीं मान रहे, घर लेके नहीं जा रही हूँ मैं बांग्लादेश। चाबी कहाँ है? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? चाबी। मेरा नाम सोनिया अख्तर। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 3 साल होने वाला है। अभी क्या चाहती हैं आप? अभी क्या चाहती हैं? मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ, मेरा बच्चा शादी कर। पति का क्या नाम है? सौरभ खान तिवारी। Well, so that's the opinion coming from the lady. Meanwhile, what does the husband have to say? She says the marriage has been on for 3 years. She's got a young child in her hand as well. What's really behind this case? आइए एक बारी पति देव की भी बात सुन ली जाए। हमारे साथ सौरभ कांत खुद मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहला सवाल, कैसे मुलाकात हुई सोनिया से, और उनका नाम सोनिया है, सानिया है, क्या नाम है? नाम को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है। मैडम, उनका नाम है सोनिया अख्तर, और इन्होंने मैं सन 2017 से बांग्लादेश में काम कर रहा था। फरवरी 2021 में ये ढूंढते हुए मेरे से मिलने के लिए आई मैडम। ये किसी कंपनी में कुछ प्रोडक्ट्स बेचा करती थी, तो प्रोडक्ट तो इनको कोई हमारी कंपनी के हिसाब से सूट नहीं होते थे, पर इन्होंने मेरे को टारगेट किया। वहाँ पे मेरे से मिलने आई। धीरे धीरे मेरे को इन्होंने मैसेज करने शुरू किए। लेट नाइट ये अपनी बहन के साथ रहती थी, बड़ी बहन के साथ। ये 3 बहनें हैं, एक भाई है। बड़ी बहन और छोटी बहन की शादी होगी, इन्होंने शादी नहीं करी थी। इनके भाई की भी शादी हो रखी है। इनके पिताजी एक चाय की दुकान चलाया करते थे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे मेरे से इन्होंने मिलना शुरू किया। मैं वहाँ पे अकेला रहता था, ये फोर्सफुली मेरे घर भी आने लगी। उस टाइम में कोविड का माहौल चल रहा था, तो ये आके अक्सर मेरे घर पे रुका करती थी। धीरे धीरे इन्होंने अपने प्रेम जाल में मुझे फंसाना शुरू किया मैडम। तरह तरह के फ़ोटो भेजना, तरह तरह की चीज़ें करना इन्होंने धीरे धीरे शुरू किया, और ज़बरदस्ती इन्होंने और इनके परिवार ने मिलकर मेरा धर्म परिवर्तन कराया, इस बात पे लेके कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे हम तुम्हें यहाँ फंसा देंगे। कुछ मेरे संबंध भी बने, मेरे ऊपर कभी चार्ज लगाने की इन्होंने काफ़ी कोशिश की। तो उस दबाव में इन्होंने मेरे से धर्म परिवर्तन कराया, और उसके बाद से मेरे से इन्होंने पैसा लेना शुरू किया। कम से कम मेरे से, अगर मैं अनुमान लगाऊं, तो 70 से 80 लाख रुपए इन्होंने मेरे से लिए। काफ़ी बार मेरे साथ मारपीट की गई इनके परिवार के द्वारा, इनके द्वारा। बाद में मेरे ऊपर ये दबाव बनाया गया, या तो मैं भारत की नागरिकता छोड़ के बांग्लादेश की नागरिकता लेके उनके साथ रहूं, या मैं अपने परिवार को डिवोर्स देके उनके साथ रहूं, ठीक है। तो इस तरह के दबाव मेरे ऊपर बनाए गए। लेकिन सवाल ये है कि आप भारत से बांग्लादेश कब गए, मुलाकात पहली बार कब हुई, और फिर जिस तरीके के आरोप वो लगा रही हैं कि आपने उनसे वादा किया था कि आप भारत उनको लेकर आएंगे, साथ रखेंगे, साथ नहीं रखा, शादी कर ली वहां, जबकि आप पहले से यहाँ पर शादीशुदा थे। तो इन सवालों का क्या जवाब है? मैडम, इन सवालों का जवाब यही है कि मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, ठीक है। ज़बरदस्ती मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया, क्योंकि वहाँ उनका परिवार और पूरा समाज उनके साथ में था, और मेरे ऊपर कुछ फाइनेंशियल स्थिति थी, मुझे अपनी नौकरी पूरी करनी थी। और अप्रैल के बाद कोविड का टाइम था, सारी बाउंड्रीज बंद हो गई थी, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता था। मई महीने में ही मेरी माताजी का देहांत भी हुआ था, उस टाइम भी मैं आ नहीं पाया था। और हालत ये थी, मई महीने में ही 2021 में ईद भी थी। इनके द्वारा बिल्कुल ज़बरदस्ती कही गई मेरे से कि आप ईद मनाओ, ये कपड़े पहनो, ये पहनो। मैंने सबका विरोध किया। वहाँ से चीज़ें ये ऊपर मेरे ऊपर लोग हावी होते गए। इनका पूरा परिवार, 6 लोगों को 7 लोगों का परिवार घर पे आके धमकता था
मारने की धमकी देते थे, मेरी कंपनी में मेरी शिकायत करने की धमकी देते थे। और मैं कोई भाग के नहीं आया मैडम, मैं इनको बता के आया सुनिश्चित तरीके से। जब ये चीज़ें मालूम पड़ी, मेरा परिवार, मेरी वाइफ वहाँ आई, उनको रहने नहीं दिया गया घर में, उनको मैंने होटल में रखा। होटल में रात में इनके परिवार के लोग आके धमकाते हैं, रातों रात में इनकी टिकट कराता हूँ, इनको वापस भेजता हूँ। अच्छा, आपकी पत्नी भी गई थी वहाँ वहाँ? गई थी बांग्लादेश में, वहाँ भी उनको रातों रात मैंने टिकट करके भगाया, उनको रहने नहीं दिया, होटल में आके धमकाया गया। और मैं दिसंबर 2022 को आया हूँ मैडम, 24 तारीख को बता के आया हूँ। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, फरवरी महीने के अंदर मेरे फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट लेके सबको व्हाट्सएप पे इन्होंने मैसेज किए हैं, फ़ोटो किए हैं। मेरे पूरे परिवार को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है। और उस टाइम इन्होंने फ़ोन करके मेरे से 1 करोड़ रुपया मांगा था। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता, इस मैरिज को हम डिसॉल्व करेंगे। मैंने इनको तलाक की प्रक्रिया चालू कर दी है। उससे ये ग्रसित होकर यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे तो पुलिस, आपने डिवोर्स वहाँ फाइल कर दिया? मैंने डिवोर्स मैडम बिल्कुल फाइल कर दिया है, इनको नोटिस भी भेज दिया है। उसके बाद ये जब से आई हैं, इन्होंने हर जगह कंप्लेंट की हैं। मैं महिला पुलिस थाने सेक्टर 39 4 बार गया हूँ, 108 नंबर सेक्टर कमिश्नरेट 2 बार गया हूँ, सूरजपुर थाने 3 बार गया हूँ, ACP 3 ऑफिस 1 बार गया हूँ। मैंने पूरा अपना पक्ष क्लियर किया है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कि ये जो मैटर है बांग्लादेश का है, और मैंने अपना डिवोर्स वहाँ पे फाइल कर दिया है। उसके द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा मेरे को ये प्रेशर किया जा रहा है, आप इनकी रहने की व्यवस्था कीजिए। प्रशासन ये कह रहा है, कौन कह रहा है? प्रशासन, पुलिस प्रशासन कह रहा है कि आप इनकी रहने की व्यवस्था कीजिए। मैं कैसे रहने की व्यवस्था करूं इनकी, कौन सुरक्षा की गारंटी लेगा? तो मैंने कहा ये मैटर बांग्लादेश का है, मैंने बांग्लादेश में सेटल किया है, मैं उसके हिसाब से, कानून के हिसाब से करने को तैयार हूँ। पर उसमें मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो उनकी प्रेस रिलीज आई उसमें भी मेरे जो मैंने स्टेटमेंट्स दिए, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए, एक भी नहीं है उसके अंदर। मुझे ये बताइए, वो एक बच्चे को लेकर आई हैं, वो बच्चा आपका ही है? मैडम कह नहीं सकता, क्योंकि जब वो मुझे काफ़ी लेट मालूम पड़ा था, ठीक है, पर मैंने उसको पूरा जो मैं कर सकता था मैंने किया, जो मैंने कर सकता था मैंने किया। मैं उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ। बोथ स्टेटमेंट आई एम गिविंग। बट वो तो कह रही हैं वो बच्चा आपका ही अब है। जो वो कह रही है मैडम, उसको ही सही माना जाएगा।